ईरान और इजराइल में शुरू हुई जंग की वजह से चीन और रूस टेंशन में है। खबर है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को मिडिल ईस्ट में अपना अहम साझेदार खोने की चिंता सता रही है। दरअसल ईरान अगर इस युद्ध में मजबूत साबित हुआ तो निरंकुश हो जाएगा, और अगर कमजोर साबित हुआ तो रूस और चीन के साथ हुए उसके समझौते प्रभावित होंगे। दोनों ही सूरतों में चीन और रूस को डर है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना अहम साझेदार खो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर गहरी चिंता जाहिर की है। दोनों ही नेता इस मामले में ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो सार्वजनिक रूप से ये मान भी चुके हैं। खासतौर से दोनों नेताओं ने इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन पर नाराजगी जताई है, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। हालांकि दोनों ही नेता नहीं चाहते कि ये संघर्ष ज्यादा दिन चले, क्योंकि इस युद्ध में ईरान हारे या जीते परेशानी पुतिन और जिनपिंग की ही बढ़ेगी। आइए समझते हैं कैसे। तो पहली चिंता तो इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को कौन चुनौती देगा। रूस और चीन की पहली चिंता यही है कि अगर ईरान कमजोर होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना वर्चस्व और बढ़ाएगा। ईरान अगर कमजोर होगा तो दोनों देश अपना ऐसा अहम साझेदार खो देंगे जो इस इलाके में अकेले अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देता है। पुतिन सीरिया में असद शासन के अंत के साथ पहले ही एक साझेदार खो चुके हैं, जहां रूस की मजबूत सैन्य उपस्थिति हुआ करती थी। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में चीन और मिडिल ईस्ट की एक्सपर्ट तुविया गेरिंग के हवाले से द टेलीग्राफ ने लिखा है कि ईरान और रूस पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देने में साझेदार हैं। दोनों देश एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी आबादी के लिए तकनीकें भी साझा करते हैं। पुतिन और जिनपिंग की दूसरी चिंता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है। रूस और ईरान के मामलों के विशेषज्ञ निकोल ग्रेजविस्की ने टेलीग्राफ से बातचीत में कहा है कि रूस को ईरान से सप्लाई होने वाले ड्रोन की चिंता नहीं है। रूस में स्थापित फैक्ट्रियां खुद इसमें सक्षम हैं। रूस की चिंता यह है कि अगर इस तनाव के बहाने ईरान परमाणु अप्रसार संधि से हटकर अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा, जैसा कि वो पहले भी धमकी दे चुका है। चीन और रूस दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। ऐसे में दोनों ही देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की चीन और रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तीसरी चिंता इस बात को लेकर है कि ईरान से तेल आयात प्रभावित हो सकता है। ये जंग अगर लंबी चलती है तो इजराइल के हमलों से ईरान के तेल डिपो को भी नुकसान पहुंचेगा। चीन ईरान से रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। अगर तेल डिपो तबाह हुए तो ये आपूर्ति प्रभावित होगी। चिंता ये भी है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो ईरान यूएई और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर सकता है। इन दोनों देशों से भी चीन बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। चीन के लिए चुनौती इसलिए होगी क्योंकि वो पहले ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर झेल रहा है। और चौथी चिंता है आर्थिक नुकसान को लेकर। ईरान पर अगर और ज्यादा प्रतिबंध लगे तो ईरान में चल रही चीन की परियोजनाओं पर असर पड़ेगा और रूस के पास डिफेंस उपकरण खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं होगा। इससे दोनों ही देशों को आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए दोनों देश सामने से भले ही हमले के लिए इजराइल की निंदा कर रहे हों, असल में दोनों ही देश चाहते हैं कि जंग थम जाए। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग को रुकवाने के लिए रूस और चीन कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बात की है और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में भी युद्ध खत्म किए जाने की वकालत की है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इजराइल को रोका जाना चाहिए।